हेलो गाइस, मैं रजनीश कुमार D2HE ई लर्निंग चैनल पे आप लोग का स्वागत है। ठीक है, चलिए आज हम लोग देखेंगे रीजनिंग का एक छोटा सा टॉपिक, बिल्कुल इजी, बिल्कुल आसान है, वेन डायग्राम। ठीक है, देखिए एक्चुअली में रीजनिंग का कोई सिलेबस नहीं होता है। ठीक है ना, तो ये किसी क्लास में 1 to 10 तक या 1 to 12 तक किसी भी क्लास में, किसी भी स्टैंडर्ड में आपको रीजनिंग का कोई सिलेबस नहीं है। ठीक है, इसका कोई सिलेबस ही नहीं होता है। ठीक है, ये आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपकी तर्क शक्ति, ठीक है, आप कितना क्विकली किसी चीज़ के बारे में जज कर सकते हैं, सोच सकते हैं, कितना फास्ट आप आंसर दे सकते हैं कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस के। ठीक है, तो ये होता है रीजनिंग। ठीक है, इसका कोई सिलेबस, कोई ट्रिक, कोई कुछ नहीं होता। हो सके तो हम ट्रिक मीन्स अपना बना दें। ठीक है, बट एग्ज़ाम में आपको, ठीक है, वो ट्रिक काम नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसका कोई ट्रिक ही नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। ठीक है, बट फिर भी हम लोग को प्रैक्टिस करना चाहिए। प्रैक्टिस क्यों करना चाहिए? मीन्स एक फिक्स तरह के क्वेश्चन है, ठीक है, उसी पे बेस्ड, ठीक है, नए क्वेश्चन भी जनरेट होते हैं। ठीक है, एग्जामिनर जो है नए नए क्वेश्चन, ठीक है, जनरेट, जैसे वैन डायग्राम, तो वैन डायग्राम को हम लोग किस तरह से सोचेंगे, ठीक है, किस तरह से लॉजिकली एक वस्तु को दूसरे वस्तु से रिलेट करेंगे। ठीक है, तो इसका प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। ठीक है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हो सके वहाँ पे आपको सोचने में टाइम लग जाए। मीन्स आपको सोचने आना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि यही सवाल आपको एग्ज़ाम में आएगा, कोई फिक्स नहीं है, नहीं ही आता है। ठीक है, बट आपको उससे रिलेटेड टॉपिक का, ठीक है, आपको हाँ प्रैक्टिस करके जाना ही होगा। ठीक है, मीन्स आपको सोचने, प्रैक्टिस में यही होगा कि आपको उस तरह के क्वेश्चन को आप सोच पाएंगे। ठीक है, चलिए तो हम वेन डायग्राम में कुछ एग्जाम्पल से सीखते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें अब किस तरह का सवाल रहता है, इसमें एक्चुअली में क्या होता है ना कि आपको एक वस्तु से दूसरे वस्तु में एक दूसरे से रिलेशन निकालना होता है कि एक दूसरे के बीच रिलेशन है या नहीं है, रिलेशन है तो किस तरह का रिलेशन है। ठीक है, इस तरह से आपको जज करना है। ठीक है, आपको तर्क देना है इस पे। ठीक ठीक, तो हम लोग इसका तर्क देंगे। ठीक है, वैन डायग्राम से कितना मीन्स एक दूसरे से रिलेटेड है तो कितना रिलेटेड है, कंप्लीटली रिलेटेड है, ठीक है, पार्शली रिलेटेड है या बिल्कुल रिलेटेड नहीं है। ठीक है, एक दूसरे से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है, ये सब आपको जज करना है। ठीक है, सपोज दैट मैं एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, बिल्कुल इजी चैप्टर है, बिल्कुल इजी, आप लोग एक बार देख के सारा क्वेश्चन बना सकते हैं 100 में 100। ठीक है, रीजनिंग ही इजी होता है और रीजनिंग स्कोरिंग पेपर भी होता है। यदि आपको रीजनिंग अच्छे से, आप कुछ क्वेश्चन पे कुछ सेट्स का प्रैक्टिस कर लिए तो वो सीजीएल में यदि 25 आता है तो आपको 25 में से 25 आएगा। ठीक है, कोई भी एग्जाम में सपोज दैट बिहार एसएससी है, उसमें 50 क्वेश्चन आते हैं तो आपको 50 में से 50 आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मिस नहीं हो सकता है रीजनिंग में। ठीक है, बट आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपकी तर्क, लॉजिक, ठीक है, करने की कैपेसिटी अच्छी होना चाहिए और जो कुछ ट्रेडिशनल टाइप है उस पर कुछ प्रैक्टिस किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग, ठीक है, देखते हैं वैन डायग्राम में किस तरह के सवाल आते हैं। तो देखिए, सपोज दैट आप ही जज कीजिए। ठीक है, मैं लेता हूँ एक एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे माताएं हैं, माँ है और महिलाएं, ठीक है, महिलाएं हैं, ये दोनों हैं, एक दूसरे से किस तरह रिलेटेड है। देखिए, जितनी माताएं होगी, ठीक है, सारी महिलाएं होगी, है ना, मीन्स जितनी भी माताएं होगी, ठीक है, वो तो महिला ही होगा, वो पुरुष नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि पुरुष कभी भी माता नहीं बन सकता जनरली। वैसे तो आप आजकल युग में हर चीज़ संभव है, बट जनरली हम लोग सोचेंगे। ठीक है, वो सब केस आप जो है ना स्पेशल बन के मत सोचिएगा। हाँ, चलिए, तो अब देखिए इस दोनों के बीच हम लोग किस तरह से वेन डायग्राम से हम लोग रिलेशन निकालते हैं। ऐसे तो हम लोग जान गए कि जो माता होगा, हाँ, वो सभी क्या होगा, महिलाएं होगा। तो देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, एक महिलाएं का डायग्राम बनाएंगे। ठीक, किसी भी तरह का डायग्राम हो सकता है, वो राउंड भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, ट्रायंगल भी हो सकता है, जैसे आपको लगे वैसे बनाइए। ठीक है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, गोली बनाएंगे। ठीक है, लोग जनरली गोली बनाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये क्या है, आपका महिलाएं हैं। ठीक है, अब क्या कहता है कि सभी माता, यहाँ पे मीन्स हम जो लॉजिक देंगे, ठीक है, लॉजिक है भी देंगे, क्या है भी कि माताएं जो है एकदम डिफ़ॉल्ट है कि वो महिलाएं ही होगा। ठीक है, सभी मीन्स इस महिलाएं के अंदर माताएं वाला जो डायग्राम बनाएंगे, इसके अंदर कहीं भी, ठीक है, मीन्स इसके अंदर एग्जिस्ट करेगा। ये हो जाएगा आपका क्या, माताएं, माता
ठीक है। तो अब देखिए इस डायग्राम से क्या पता चलता है कि जितने भी माताएं हैं, सॉरी, जितने भी महिलाएं हैं, ठीक है, जितने भी महिलाएं हैं सभी क्या हैं, सॉरी, जितने भी माताएं हैं सभी महिलाएं हैं, ठीक है। लेकिन सभी महिलाएं माता नहीं हैं। क्यों? क्योंकि इतना ही ना माता है, ये एरिया वाला तो माता नहीं है। मीन्स कुछ लड़की भी हो सकती है, अनमैरिड भी हो सकती है, वो तो माताएं नहीं होगी, तो वो सब इस एरिया में आएगा, ठीक है। बट जो इस एरिया में आएगा, ठीक है, जो महिला इस एरिया में आएगा वो सारे माताएँ होगी, ठीक है। मीन्स सभी माताएँ महिला होगा, लेकिन सभी महिलाएँ माताएँ नहीं हो सकती, ठीक है। हाँ, चलिए, तो ऐसे ही हम लोग आंसर देंगे एक दूसरे से लॉजिक से, और तुरंत क्विक में जितना जल्दी आप एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। ये तो मैंने जो भी अभी बिगनर है उसको समझाने के लिए इतना डिटेल करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, जैसे सपोज दैट तोता है, ठीक है, तोता तो जानते होंगे आप लोग, पैरट, और शेर है, ठीक है, सपोज दैट शेर है। अब देखेंगे ये दोनों में किस तरह का रिलेशन है। क्या तोता शेर हो सकता है? नहीं। शेर तोता हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मीन्स इस दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे? सेपरेटली, बिल्कुल। मीन्स इस दोनों में कोई एक दूसरे से किसी भी तरह का कोई रिलेशन नहीं। तोता तो पक्षी है, शेर जानवर है, ठीक है, एनिमल है, ठीक है, इसीलिए इस दोनों में, तो इसका वेन डायग्राम ये होगा, ठीक है। जिस ऑप्शन में ऐसा, सपोज दैट आपको ऑप्शन रहेगा, ऐसे रहेगा, देखिए ऐसे रहेगा, ए में, बी में रहेगा ऐसे, सी में रहेगा अलग अलग, और डी में रहेगा, ठीक है, ऐसे, ठीक है। डी में कुछ और रह सकता है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट लेते हैं एग्जांपल, सपोज दैट, हाँ, काले रंग वाले, काले रंग वाले आदमी, ठीक है, और इसी में दूसरा, ठीक है, अमीर आदमी, अमीर आदमी, ठीक है। काले रंग वाले आदमी और अमीर आदमी, इस दोनों में देखिए कैसे रिलेशन होगा, ठीक है। आपको तर्क देना पड़ेगा कि देखिए काला आदमी क्या अमीर नहीं हो सकता है? हो सकता है या नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या सभी काला आदमी अमीर हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मीन्स कुछ काला आदमी अमीर हो सकता है, ठीक है। मीन्स इससे ये हो गया क्लियर कि सभी नहीं हो सकता है, ठीक है। क्योंकि अब इसमें देखिए, क्या सभी अमीर आदमी काला हो सकता है? नहीं, ठीक है, कुछ हो सकता है, ठीक है। तो देखिए दोनों से सेम लॉजिक आ रहा है, तो इसका वेन डायग्राम हम लोग ऐसे बनाएंगे, ठीक है। दो गोल बना लेंगे। कुछ का एरिया ये देखिए, ये एरिया जो है ये हो गया आपका काले आदमी का, और ये हो गया आपका अमीर आदमी का, ठीक है। मीन्स कुछ अमीर आदमी, ठीक है, काले हो सकता है, कुछ काले आदमी अमीर हो सकता है, ठीक है। इसका ग्राफ ऐसे बनाएंगे, ठीक है। हाँ, तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसी तरह के, ठीक है। कुछ जो है ना स्पेशल टाइप का हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। देन आफ्टर फिर आप किसी भी बुक से जाके, ठीक है, सेट लगाइए। सेट में यदि बनता है तो मीन्स ठीक है, नहीं बनता तो फिर उसमें डीप से कुछ और कॉन्सेप्ट लीजिए। हाँ, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये एग्जांपल देखिए, पुस्तक है, उपन्यास है और कोश है, ठीक है। तो ये देखिए उपन्यास और कोश दोनों क्या है? पुस्तक है ना। तो देखिए इसका बनाएंगे, ये पुस्तक हो गया, ठीक है, पुस्तक के अंदर दोनों आ जाएगा। हाँ, ये हो गया आपका उपन्यास, ये हो गया कोश। क्यों? कि सभी उपन्यास पुस्तक होता है, सभी कोश पुस्तक होता है, लेकिन सभी पुस्तक उपन्यास नहीं होता, ठीक है। ये आपका पुस्तक हो गया, पुस्तक। तो देखिए ये एरिया जो है कोई और हो सकता है, फिजिक्स का बुक हो, मैथ का बुक हो, ये सब एरिया में मैथ का बुक हो, बट इतना एरिया सारा उपन्यास है, इतना एरिया सारा कोश है, ठीक है। मीन्स सभी कोश पुस्तक, तो देखते हैं सभी कोश पुस्तक के अंदर है, मीन्स सभी कोश पुस्तक है। इसको इस तरह से हम लोग रीड करेंगे कि सभी कोश क्या है? पुस्तक है। हाँ, सभी उपन्यास क्या है? पुस्तक है। क्यों? क्योंकि पुस्तक के अंदर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलिए इसमें देखिए क्या है, जीव है, मनुष्य है और ग्रह है, ठीक है। सभी मनुष्य में जीव होता है, ठीक है। मीन्स जीव के अंदर आएगा मनुष्य, है ना, क्योंकि सभी मनुष्य, ठीक है, सभी मनुष्य में जीव होता है, ठीक है। क्या ग्रह में जीव होता है? नहीं। क्या ग्रह मनुष्य होता है? नहीं। ग्रह बिल्कुल अलग है, देख रहे हैं ना। तो इसको ऐसे बनाएंगे, सभी जीव, ये जीव हो गया, सभी मनुष्य, तो मनुष्य अंदर आ जाएगा, सभी मनुष्य क्या है? ये हो गया आपका जीव,
ये हो गया आपका मनुष्य, ठीक है। ग्रह आपका यहाँ पे हो जाएगा ग्रह, ठीक है। ग्रह क्या होगा, अलग होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ग्रह जीव नहीं है, ग्रह मनुष्य नहीं है, ठीक है, इसलिए ग्रह सेपरेट। तो ऐसे, ठीक है, अलग अलग तरह का मैं सवाल बता रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखते जाइए, ठीक। देखिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, भोजन है, सब्जी है, गाजर है, ठीक है। देखिए भोजन के अंदर ही तो, ठीक है, सब्जी और गाजर आएगा, क्योंकि सब्जी और गाजर को भोजन के रूप में खाया जाता है। मीन्स भोजन वाले ग्राफ के अंदर में ये दोनों बनेगा। अब देखेंगे क्या सब्जी के अंदर गाजर आता है, हाँ, ठीक है। क्यों, क्योंकि गाजर एक तरह का सब्जी ही तो है, ठीक है। सभी गाजर क्या हो जाएगा, सब्जी ही हो जाएगा, लेकिन सभी सब्जी गाजर नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि आलू भी तो सब्जी है, ठीक है। मीन्स सब्जी के अंदर गाजर आएगा। मीन्स ऐसे देखिए, ये हो गया आपका भोजन, ठीक है। और ये हो गया आपका सब्जी, ठीक है, क्योंकि सभी सब्जी को हम लोग क्या भोजन के रूप में लेते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका सब्जी, ठीक। ये हो गया आपका गाजर, सभी गाजर क्या है, सब्जी है, लेकिन सभी सब्जी गाजर नहीं है, क्योंकि सभी सब्जी, ठीक है। तो ये सब जगह जो है ये गाजर नहीं है, सिर्फ यही ना गाजर है, ये नहीं है। तो इसके अंदर आलू, प्याज, गोभी जो भी आएगा इसमें आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको लॉजिक लिखना है, ठीक है। चलिए और कुछ एग्जांपल लेते हैं हम लोग। देखिए इसमें क्या है, ठीक है, सोना है, गहना है, चांदी है। सोना से क्या बनता है, गहना बनता है। चांदी से क्या बनता है, गहना बनता है। क्या सिर्फ सोना चांदी से ही गहना बनता है क्या, नहीं, और चीज़ सब भी बनता है। रोल गोल्ड भी है, ठीक है, प्लेटिनम भी है, डायमंड भी है, उससे भी गहना बनता है। मीन्स सभी सोना गहना नहीं होगा, ठीक है, सभी चांदी भी गहना नहीं होगा, ठीक है। मीन्स इसका जो डायग्राम बनेगा आपका ऐसे, ठीक है। और चांदी सोना में कोई रिलेशन नहीं है, ना सोना चांदी होता है ना चांदी सोना होता है, ठीक है। तो दोनों को सेपरेट भी रखना है। चलिए इसको ऐसे बना दीजिए, ये हो गया आपका गहना, ठीक है। ये हो गया आपका सोना, और इधर बना दीजिए चांदी। और चांदी से सिर्फ गहना ही नहीं बनता है, कुछ और भी बनता है, ठीक है। सोना से सिर्फ गहना ही नहीं बनता है, ठीक है, कुछ और भी बनता है। देखिए तो कुछ पार्ट सोना से क्या बन रहा है, गहना बन रहा है, कुछ से कुछ और बनेगा। कुछ पार्ट चांदी से गहना बन रहा है, कुछ से तो कुछ और बनेगा। सोना और चांदी में कोई रिलेशन नहीं है, तो सोना और चांदी एक दूसरे से सेपरेट है, ठीक है। और गहना, देखिए गहना मीन्स इतने पार्ट ना गहना सोना बन रहा है, इतना पार्ट गहना चांदी बन रहा है। कुछ जो ये पार्ट खाली है, ठीक है, ये पार्ट होगा डायमंड के लिए, और जो भी है, ठीक है, वर्ल्ड में जितने भी रिमेनिंग मेटल्स हैं जिससे कि गहना बनता हो उसके लिए ये भाग हो जाएगा, ठीक है। मीन्स देखिए सोना चांदी को सेपरेट भी रखना है, ठीक है, गहना में दोनों को इंक्लूड भी करना है। तो ऐसा ग्राफ बनाना है हमेशा, ठीक है, देख लिया आपने, ऐसा ग्राफ बनाना, ठीक है। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। देखिए नेक्स्ट है मोबाइल, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, ठीक है। तो अब देखिए क्या मोबाइल लैपटॉप बन सकता है, नहीं, ठीक है। क्या लैपटॉप मोबाइल बन सकता है, नहीं। इस दोनों में बिल्कुल रिलेशन नहीं रखना है। बट मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है और लैपटॉप भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, दोनों, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के अंदर दोनों को रखेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, ठीक है। और देखिए ये हो गया आपका लैपटॉप और ये हो गया आपका मोबाइल, ठीक है। दोनों सब एक दूसरे से नहीं रिलेशन है, बट दोनों क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, ठीक है। मीन्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर है, तो ऐसे बनेगा, ठीक है। आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है, मेढक है, बिल्ली है और कुत्ता है, ठीक है। तो अब देखिए ये तीनों, क्या मेढक बिल्ली होता है, नहीं। बिल्ली मेढक होता है, नहीं। मेढक कुत्ता होता है, नहीं। बिल्ली कुत्ता होता है, नहीं। कुत्ता बिल्ली होता है, नहीं। कुत्ता मेढक होता है, नहीं। किसी में कोई रिलेशन नहीं है। तो हम लोग तीनों को सेपरेटली, ठीक है। ये हो गया आपका मेढक, कुत्ता और ये बिल्ली, ठीक है, ऐसे। चलिए नेक्स्ट, चलिए देखिए इसमें है ईंट, मकान और पोल, ठीक है। इस तरह सोचना है कि ईंट से क्या बनता है, मकान, ईंट से क्या बनता है, पुल, लेकिन पुल से ईंट बनता है, नहीं, ठीक है। पुल से ईंट नहीं बनता है, ईंट से भले पुल बनता है, मकान से पुल नहीं बनता है, ठीक है। मीन्स इस दोनों में कोई रिलेशन नहीं रखना है, ठीक है। बट इससे दोनों है,
ठीक है। क्या सभी मकान ईंट से ही बनता है? नहीं, सीमेंट से भी बनता है, बालू से भी बनता है, कुछ और पार्ट से भी बनता है, तो इसलिए इसको उसके अंदर नहीं रखना है, ठीक है। तो चलिए ऐसे, हाँ, ये सपोज दैट आपका हो गया क्या, ईंट, इसको रखिए ईंट में, ये मकान, कुछ मकान, और ये हो जाएगा आपका पोल, ऐसे बनेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है, देखिए जानवर, जेब्रा और गेंडा है, ठीक है। देखिए जेब्रा क्या होता है? सभी जेब्रा जानवर होता है और सभी गेंडा जानवर होता है, बिल्कुल एकदम, हाँ। और सभी जानवर जेब्रा नहीं होता, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए गाय भी तो जानवर है, गाय जेब्रा नहीं है ना, नहीं। तो हम लोग इसको ऐसे बनाएंगे, ये हो गया जानवर के अंदर देंगे जेब्रा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये है जानवर, सभी जेब्रा जानवर होगा, तो इसलिए इसकी बिल्कुल अंदर होगा जेब्रा, और सभी गेंडा भी जानवर होगा, गेंडा, ये होगा इसका वेन डायग्राम। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, हाथी है, वेरिया है, प्राणी है, ठीक है। तो देखिए सभी हाथी क्या है? प्राणी है, सभी वेरिया क्या है? प्राणी है, ठीक है। तो इसका ऐसे बनेगा, देखिए ये बना लीजिए बड़ा सा, ये हो जाएगा प्राणी, ठीक है। अब तो आप लोग सीख गए होंगे, ठीक है। ये हो गया हाथी और ये वेरिया, ठीक है, फास्ट बनाना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है नगर, ज़िला और पंचायत। देखिए जितना भी हम सवाल बता रहे हैं, सारे किसी न किसी एग्ज़ाम में एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स बताया हुआ है, ठीक है, मीन्स आया हुआ है एग्ज़ाम में, ठीक है, सारा पूछा हुआ, ठीक है। तो देखिए नगर, ज़िला, ठीक है, और पंचायत, हाँ। तो चलिए देखिए ज़िला के अंदर क्या आता है? नगर, नगर के अंदर पंचायत, ठीक है। तो ऐसे बनाइए, ये आपका हो गया ज़िला, ये हो गया आपका नगर, ये पंचायत, ठीक है। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है, फूल है, कपड़े है और सफ़ेद है। देखिए कुछ फूल सफ़ेद होता है, कुछ कपड़े भी सफ़ेद होता है, लेकिन सफ़ेद, ठीक है, और कुछ सफ़ेद कपड़े होते हैं, कुछ सफ़ेद फूल होते हैं, ठीक है। इसमें सारे में कुछ कुछ का रिलेशन होगा, ठीक है। तो चलिए ये हो गया सफ़ेद, कुछ सफ़ेद फूल, ठीक है, फूल, और कुछ सफ़ेद क्या होगा? कपड़े, ये सफ़ेद है, लेकिन कपड़े फूल नहीं हो सकता, ठीक है। इसलिए ये दोनों क्या है? सेपरेट है, ठीक है। इस दोनों में इस सर्किल में कोई रिलेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि कपड़े फूल नहीं हो सकता और फूल कपड़े नहीं हो सकता, इसलिए मैंने इसको सेपरेट रखा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल और लास्ट एग्जांपल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है, डॉक्टर्स हैं, सर्जन्स हैं और न्यूरोलॉजिस्ट हैं, ठीक है। देखिए सर्जन और न्यूरोलॉजिस्ट, ठीक है, दोनों क्या है? डॉक्टर हैं। ये तो उसके स्पेशल ब्रांच का नाम है, मीन्स कोई जो है सर्जन से स्पेशलिस्ट है और कोई न्यूरोलॉजिस्ट है, ठीक है। बट दोनों है क्या? डॉक्टर है, तो दोनों डॉक्टर के अंदर आएगा, ठीक है। बट कुछ सर्जन्स जो होते हैं न्यूरोलॉजिस्ट हो सकते हैं और कुछ न्यूरोलॉजिस्ट सर्जन भी हो सकते हैं, ठीक है, ऑपरेशन कर सकते हैं। तो इसको हम लोग बनाएंगे, ठीक है। ये हो गया आपका डॉक्टर, ठीक है, और ये आपका सपोज दैट सर्जन, और ये आपका न्यूरोलॉजिस्ट, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे ही आते हैं क्वेश्चन। आप घर पे जाके कोई भी बुक उठा के, ठीक है, वेन डायग्राम का और 50-100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, देन आफ्टर आपको एक भी गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सारे क्वेश्चन पूछा हुआ था, ऐसे एग्जाम में आते हैं, ठीक है। चलिए, तो यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और कुछ दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिए जिसको नीड हो, ठीक है। ओके, धन्यवाद।